अगर आप एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन से सफर करते हैं, बैंकिंग करते हैं या टैक्स भरते हैं, तो 1 अगस्त 2026 से लागू हुए कई बदलाव आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनमें सबसे बड़ी राहत कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को लेकर मिली है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी की कीमतों की। तेल विपणन कंपनियों ने 1 अगस्त से 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी कटौती की है। दिल्ली में करीब 200 रुपए से ज्यादा की कमी के बाद इसकी कीमत करीब 2738 रुपए हो गई है, जबकि कोलकाता में कटौती करीब 209 रुपए की गई है और नया रेट करीब 2872.50 रुपए है। 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी करीब 46 रुपए की कटौती हुई है। खास बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कमर्शियल एलपीजी में ये लगातार दूसरे महीने की कटौती है। इसका सीधा फायदा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग और दूसरे कारोबारों को मिल सकता है, जो बड़ी मात्रा में कमर्शियल गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं रेलवे के तत्काल टिकट की। 1 अगस्त से रिजर्वेशन काउंटर पर तत्काल टिकट बुकिंग की टोकन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पहले यात्रियों को टोकन लेने और फिर बुकिंग के समय दोबारा लाइन में लगने की परेशानी होती थी। नई व्यवस्था का उद्देश्य टोकन वितरण को तत्काल बुकिंग समय के साथ सिंक्रोनाइज करना है, ताकि यात्रियों को बार बार लंबी कतार में न लगना पड़े। अब आता है CKYC 2.0। बैंकिंग, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय क्षेत्रों में KYC प्रक्रिया को ज्यादा डिजिटल और आसान बनाने की दिशा में ये बदलाव किया गया है। ग्राहक की सहमति के आधार पर उसकी KYC जानकारी का इस्तेमाल अलग अलग वित्तीय सेवाओं में किया जा सकेगा। यानी भविष्य में एक ही दस्तावेज बार बार जमा करने की परेशानी कम हो सकती है। इसके साथ ही बैंक और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई बदलाव भी प्रभावी हुए हैं। अलग अलग बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स, यूटिलिटी पेमेंट, लेट पेमेंट फीस, वार्षिक शुल्क और कुछ सर्विस चार्ज की शर्तों में बदलाव किया है। इसलिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो अपने बैंक की नई शुल्क सूची जरूर देख लें। अब सबसे जरूरी बात वो है इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR की। यहाँ एक जरूरी सावधानी भी है। 1 अगस्त आते ही हर व्यक्ति का ITR लेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि टैक्स पेयर्स की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग डेडलाइन हो सकती है। जिन टैक्स पेयर्स की लागू समय सीमा 31 जुलाई थी और जिन्होंने समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया, उनके लिए बाद में बिलेटेड रिटर्न का विकल्प हो सकता है और नियमों के अनुसार फीस तथा ब्याज लागू हो सकता है। वहीं कुछ नए टैक्स प्रावधान और फाइलिंग से जुड़ी व्यवस्थाएं भी वित्त वर्ष 2026 और 2027 में लागू हैं। इसलिए ITR भरते समय इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक जानकारी को आधार बनाना जरूरी है। इसके अलावा ATF यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों, इनमें भी हर महीने समीक्षा होती है। इसमें बदलाव का असर एयरलाइंस की परिचालन लागत पर पड़ सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से हवाई किरायों पर भी असर देखने को मिल सकता है। यानी 1 अगस्त सिर्फ कमर्शियल LPG सस्ता होने की खबर नहीं है। रेलवे, KYC, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, टैक्स और एविएशन से जुड़े कई बदलाव भी लागू हुए हैं। आपके लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि कमर्शियल गैस सस्ती हुई है, लेकिन घरेलू LPG की कीमत जस की तस है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में वैश्विक ऊर्जा बाजार और पश्चिम एशिया की स्थिति का असर इस पर कैसा पड़ता है, क्योंकि हर महीने ये चेंजेस होंगे और जब तक स्थिति शांत नहीं होगी, ज्यादा बड़ी खुशखबरी के आसार भी नहीं नजर आ रहे हैं अगर LPG सिलेंडर की घरेलू गैस कीमतों की बात करें। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.